नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, कैसे आहात प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को कविता क्रमांक 15 होली आली होली आली होली आली होली आली होली आई यह कविता पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता के कवि है दिलीप पाटिल। प्यारे बच्चों, हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है। हमारे देश में कई जाति के कई धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। दिवाली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है, पोंगल है, रक्षाबंधन है, दशहरा है। उसी तरीके से होली यह त्यौहार भी पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस होलिका के अलग अलग नाम हैं। शिमगा भी उसको कहा जाता है, रंगोत्सव कहा जाता है, होलिकात्सव कहा जाता है और रंगों का त्यौहार कहा जाता है। इस तरह से ये फागुन पूर्णिमा से शुरू होती है और रंग पंचमी तक 5 दिन तक यह त्यौहार लोग रंगों के साथ खेलते हैं। पूरे भारत देश में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में पूरनपोली का नैवेद्य होलिका को दिया जाता है। होलिका का जब दहन करते हैं तब उसमें नारियल डालते हैं और इसके पीछे कथा है। आप लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताती हूँ कि हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था और बहुत अहंकारी था। वह देवताओं को बिल्कुल घृणा करता था। उनका बेटा था प्रहलाद। यह भगवान विष्णु का भक्त था। हमेशा नामस्मरण करता रहता था भगवान विष्णु का। इनके पिताजी जो है हिरण्यकशिपु, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने प्रहलाद को कई सारी सजाएं दी, लेकिन प्रहलाद उसमें से सही सलामत बाहर निकले। उसके बाद में उन्होंने ये उनके ध्यान में आया कि मेरी बहन जो है हिरण्यकशिपु की बहन, उनका नाम था होलिका। तो होलिका को वरदान मिला था कि ये अग्नि में भस्म नहीं होगी, नहीं जलेगी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि अग्नि जलाकर मेरी बहन की गोद में प्रहलाद को बिठाता हूँ। बहन तो बच जाएगी क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है, और प्रहलाद जो है वो मर जाएगा, जल जाएगा। ऐसे ही किया। होलिका ने अपने गोद में प्रहलाद को लिया और होली में जाके बैठ गई। जब उस होली को आग लगाई, आग से पूरी ज्वाला में जब होलिका के ध्यान में आया कि अरे, मुझे जब वरदान मिला था तब ये भी कहा गया था कि इस वरदान का यदि अच्छे से यूज़ नहीं किया, मतलब इसका गैर यूज़ किया गया, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार यदि इससे होता है तो तुम खुद उस अग्नि में जल जाओगी। और वैसे ही हुआ। उसके ध्यान में आया, लेकिन बहुत समय हो चुका था। होलिका उस होली में जल गई, लेकिन भगवान विष्णु का नामस्मरण करने वाले भक्त प्रहलाद सही सलामत उससे बाहर निकले। और इसलिए उस दिन से इस त्यौहार को होलिकोत्सव मनाया जाता है। होली कहते हैं, होली। तो इस तरह से ये जो होली का त्यौहार है, इसके पीछे और भी सीख है कि हमारे मन में बहुत बार बहुत निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मकता, नकारार्थी विचार आते रहते हैं, बुरे विचार आते हैं, दूसरों का नुकसान करने वाले ऐसे विचार आते हैं। तो उन विचारों को इस दिन होलिका में जला देना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना है, उस द्वेष की भावना को उस दिन होलिका में जलाकर स्नेह का, प्रेम का, आदर का, मैत्री का संबंध रखना चाहिए। देखते हैं कविता। पहले मैं इसको गा के सुनाती हूँ। होळी आली होळी, खावी पुरणाची पोळी, झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका। होळी आली होळी,
भरा सद्गुणांची झोळी, अनिष्ट रूढी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोळी. होळी आली होळी, ठेवू पर्यावरणाचे भान, नका तोडू वृक्षराजी, घ्यावी आज अशी आण. होळी आली होळी, पळून गेली दूर थंडी, ऊन आता लागलंय वाढू, काढा कपाटातून बंडी. होळीचा हा असा सण जो कोणी साजरा करील, निसर्ग राजा त्याच्या घरी स्वतः येऊन पाणी भरेल. इस तरह से इस कविता को गाना है बार बार कि याद हो जाए. अब इस कविता का भावार्थ आप लोगों को सुनाती हूँ. होळी आली होळी, होली आई होली, खावी पुरणाची पोळी, खाओ पुरणपोली. जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में मीठी रोटी बनाई जाती है, चने की दाल और गुड़ मिलाकर जैसे पराठा बनाते हैं आलू का पराठा, उसी तरीके से ये रोटी जो है मीठी रोटी बनाई जाती है, उसको पुरणपोली बोलते हैं. तो होली आई होली, खाओ पुरणपोली, झाड़े फांद्या तोड़ो नका, पेड़ और पेड़ की टहनियाँ मत तोड़ो, केर कचरा खड्ड्यात टाका. जहाँ हम देखो हमारे मन में जब आए, जहाँ आए वहाँ पर हम अपना घर का कचरा इधर उधर फैलाते रहते, कहीं भी फेंक देते हैं. तो कवि ने कहा है कि ये जो कचरा है गड्ढे में डालो, कहीं भी इधर उधर नहीं डालो. होळी आली होळी, भरा सद्गुणांची झोळी. होली आई है, अब हमारे अंदर सभी ने अच्छे गुणों की झोली भर लेनी है. हमने अच्छे गुणों की झोली भर लेनी है. अनिष्ट रूढ़ी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोळी. और बहुत सारी अनिष्ट रूढ़ी है, परंपराएं हैं जो अभी भी लोग उस में अटके हुए हैं. जैसे कि दरवाजे को नींबू मिर्ची लटकती हुई दिखती होंगी आप लोगों को कभी किसी के दरवाजे को. कोई यज्ञ करते हैं किसी ऋषि द्वारा, किसी साधु द्वारा. कोई तो बीमार होते हैं तो झाड़ा लगाने चले जाते हैं, है ना. तो इस तरीके से कोई तो घूमते हैं बाल खुले छोड़कर. ये क्या है? ये रूढ़ी जो है, अंधश्रद्धा है. पाप करते हैं और कहते हैं कि हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ हमारा पाप धुल जाएगा. ऐसे नहीं होता. तन साफ करने के लिए साबुन निकला है, लेकिन मन साफ करने के लिए अब तक कोई साबुन नहीं निकला. और वो हमारे है भी तो हमारे अंदर है, और वो साबुन का नाम है सद्विचार, सकारात्मकता. वह हमारा जो मन है साफ करता है. यदि अच्छे विचार हमारे मन में हैं तो हमारा मन साफ रहता है, और हम इन ऐसे अंधश्रद्धाओं के जो है बलि नहीं होते. बांधो होळीसाठी मोळी. और ये सारी जो अंधश्रद्धा है ना, इनका गट्ठर हम बांधेंगे और होली में जला देंगे. होळी आली होळी, ठेवो पर्यावरणाचे भान. होली आई है, अब हम हमारे पर्यावरण का रक्षण करेंगे. क्योंकि जैसे होली आने को कुछ दिन बचे रहते हैं तो लोग जो है पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जो सूखी टहनियाँ हैं उनको तोड़ने लग जाते हैं. तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो हमारे पर्यावरण का जो है रक्षण करेंगे. नका तोडू वृक्षराजी, घ्यावी आज अशी आण. आज हम ऐसे शपथ लेते हैं, आण मतलब शपथ लेते हैं कि हम वृक्ष नहीं तोड़ेंगे. होळी आली होळी, पळून गेली दूर थंडी. जैसे होली नज़दीक आती है तो ठंडी भाग जाती है, धीरे धीरे ठंडी कम हो जाती है. ऊन आता लागलंय वाढू, काढा कपाटातून बंडी. अब धूप जो है निकलने लगी है, पसीना आने लगा है, तो अब हम हमारे अलमारी से हमारे जो गर्मी के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, बंडी मतलब बनियान जो होते हैं, हम वो निकालेंगे. होळीचा हा असा सण जो कोणी साजरा करेल, इस तरह से होली का त्यौहार जो ऐसे मनाएगा, निसर्ग जो है उसके घर में आकर पानी भरेगा. क्या करता है निसर्ग अपने लिए? बहुत कुछ करता है. हमें फल देता है, फूल देता है. जब हम थक जाते हैं खेती में काम करके, तो पेड़ के नीचे किसान, आपने देखा होगा कि आराम करते हैं उसकी छाया में, है ना. तो इस तरह से निसर्ग जो है हमारे लिए हमारा सच्चा मित्र है. इसलिए हमने कभी भी पेड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, और होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाना चाहिए. और अपने मन में जो कुविचार आते हैं उनकी राख कर देनी चाहिए. होली में उन कुविचारों को
जला देना चाहिए। नए विचार जो है, नई संकल्पनाएं जो है, नया विज्ञान जो है उसको आत्मसात करना चाहिए। अंधश्रद्धा के बीच में नहीं फंसना चाहिए। आपस में जो मतभेद होते हैं, द्वेष होते हैं, जो दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, जो एक दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, है ना, तो ये सब भूल जाना है। और होली के अंदर इन सारी चीज़ों को जलाकर मित्रता से रहना है। इस तरह से होली का ये त्यौहार जो है, यदि आप लोग मनाते हो तो सचमुच आपने ये त्यौहार मनाया ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के ये कविता याद में आई होगी। अब मैं इसके प्रस्तावना, शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगी। फिर मिलते हैं अगले पाठ के टाइम। बाय बेटा।